नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याजकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हेलो। एक नंबर का छंद पढ़ेंगे, चौथे अध्याय का 67 पेज। सदोदितानंद विभूषि तेजसे स्वरूप गुप्तात्म महिम दीप्यते विशोधमयैकचित्रते नमोऽस्तु तुभ्यं जिन विश्ववासिने। ये नमस्कार कर रहे भगवान को, केवल ज्ञान रूपी सूर्य को, केवल ज्ञान रूपी सूर्य को, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे। अब यह सूर्य क्या चीज है? हेलो, सूर्य क्या है? केवल ज्ञान रूपी सूर्य को नमस्कार किया। इस सूर्य क्या है? तो सूर्य का जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार ध्यान रखना, उपमा का उपमेय में भी सब बातें होनी चाहिए जो अच्छी हैं। सूर्य जलाता है तो ये नहीं कहीं केवल ज्ञान जलाता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश, प्रकाश क्या करता है पता है? प्रकाश का काम है भिन्न भिन्न स्पष्ट निर्णय कराना। केवल ज्ञान भी क्या करता है? एक एक द्रव्य गुण पर्याय को भिन्न भिन्न स्पष्ट कर देता है। जैसे सूर्य के प्रकाश ना हो, सूर्य का प्रकाश नहीं तो अपन सब अभी तो अखंड अकेले अंधेरे हो जाएंगे। लाइट नहीं होगी तो ब्लैक 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 दिखाई देगा अखंड रूप से। लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश आया, भिन्न भिन्न सत्ता भाषित होने लगी। एक एक शब्द ध्यान सुनना, भिन्न भिन्न सत्ता भाषित होने लगी। ऐसे ही केवल ज्ञान के प्रकाश में हमें भिन्न भिन्न सत्ता भाषित होने लगी। ध्यान रखना, केवल ज्ञान को नमस्कार करना है। हम नमस्कार की विधि बता रहे हैं। नमस्कार विधि कैसी है? अब हम तुमसे पूछ रहे, तुम्हें केवल ज्ञान सूर्य का प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात हम क्या पूछना चाह रहे, तुम्हें भिन्न भिन्न भाषित हो रहा कि नहीं हो रहा? बताओ, देव और आत्मा एक लगता है तो ये अंधकार है।
देह और आत्मा भिन्न भिन्न भाषित होते हैं, ये प्रकाश है। बताओ, राग और आत्मा एक भाषित होता है, ये अंधकार है। आत्मा और राग भिन्न भिन्न भाषित होता है, ये केवल ज्ञान का प्रकाश है। विकारी भाव के काल में, अब ध्यान से न सुनिए, विकारी भाव के काल में तुम दुखी अनुभव करते हो, ये अंधकार है। क्या कह गए हम, रुक क्यों गए? विकार के काल में दुखी नहीं होना चाहिए, विकार के काल में दुखी नहीं होना चाहिए। जो विकार और आत्मा में भिन्नता नहीं देखता वो दुखी होता है। विकार और आत्मा के बीच में भेद विज्ञान जिन्हें दिखाई देता है वे कभी दुखी नहीं होते। क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो मोह राग देश हो तो हम सुखी रहें। बात सुखी की नहीं, बात किसे देख के सुखी होने की है। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, भारी भारी समझ गए? बहुत सारे विकार, बड़े बड़े विकार। भारी मतलब, भारी मतलब बड़े बड़े विकार, भारी बहुत सारे, बहुत भारी भारी मतलब बड़े बड़े। अस्थिरता जन्य महादोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। खटकती है। सूर्य के प्रकाश कैसा हुआ? विश्वास है ये शीघ्र मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके। अब हम हॉस्पिटल में भर्ती हैं और पेट दर्द है, तो अब दो बात एक साथ हो रही है। एक तो पेट दर्द अच्छा नहीं लग रहा, और एक विश्वास है सम्यक दर्शन, जी डॉक्टर बहुत अच्छा है, अब भी आई है, उन्हें बताएंगे, एक इंजेक्शन देंगे, एक दवाई देंगे, अब झट ठीक हो जाएगी। विश्वास है इष्टि शीघ्र मिटेगी, डॉक्टर के सामने। हाँ, 3 लोग के नाश प्राप्त हुए हैं, ये व्यवहार। अरे समर्थ ज्ञायक मिला है। क्या मिला है? समर्थ ज्ञायक। लोग कैसे रहेंगे? ध्यान रखना, मुनि भगवंतों को भी विकार आता है लेकिन दुखी नहीं होती। पंचम गुण स्थान में भी विकार आता है लेकिन दुखी नहीं होती। चौथे गुण स्थान में भी विकार आता है, दुखी नहीं होती। कुछ कह रहा हूं और सुनो, पहले गुण स्थान में भी विकार देख के दुखी नहीं होते, वे ही सम्यक दृष्टि हो जाती है। कुछ कह गए हम? अच्छा, हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, हम तो पहले गुण स्थान में, हमें तो बहुत सताते हैं विकार। जब तक तुम्हें ये लगता है विकार सताते हैं, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। विकारों में कहां इतनी दम है जो आत्मा को सता सके? बता दो, पूरे ग्रंथों का आलोड़न करके बता दो, एक समय की पर्याय में कितनी शक्ति है, विकारों में कितनी शक्ति है दुखी करने की। तो द्रव्य की निर्मलता को छू नहीं पाता वो, अनादि अनंत द्रव्य की निर्मलता को कोई भी विकार छू नहीं पाता, और अनंत गुणों की सत्ता को कोई भी विकार छू नहीं पाता। कितना नहीं छू पाता? द्रव्य और गुण तो पूरी बात हो गई। अब रही बात पर्याय की, तो एक समय मात्र को तो होता है, वो अगले समय तो नष्ट ही हो जाएगा। हम लोग क्यों एक समय को कोरोना हो जाए, एक समय तो क्या दुख, एक समय को सिर दर्द तो क्या दुख, एक समय को कैंसर क्या दुख, एक समय को अरे मेरी क्या कहते 99.9% सत्ता को तो छुआ ही नहीं विकार ने। ऐसा जानने वाला, विकार से दुखी नहीं होने वाला सम्यक दृष्टि हो जाता है। पॉइंट नोट किया जाए, सम्यक दृष्टि होता है तब विकार मिटता है नहीं, विकार की चिंता मिटती है तो सम्यक दृष्टि हो जाता है।
क्या कहा? विकार नहीं मिटता, विकार की चिंता ही अनंतानुबंधी है। क्या कह रहे? विकार की चिंता। विकार मुझे दुखी कर देता है, विकार मुझे प्रभावित कर देता है, कब मिटेंगे ये विकार, कब सम्यक दर्शन होगा, ये है अनंतानुबंधी, ये है मिथ्या, ये है भयंकर अपराध, ये है भयंकर दुख। हा समझ में आ रहा कुछ? विकार है लेकिन विकार के काल में चिंता नहीं है। ये है अनेकांत की श्रद्धा। स्वभाव के सन्मुख, कल की भाषा में दृष्टांत दो। चिंतामणि है तो क्या चिंता है? चिंतामणि है तो क्या चिंता है? बताओ। कोई 1 करोड़ का दहेज मांगता तो लगता तो बुरा है, कैसा आदमी है, पैसा की भूख ऐसा। चिंता नहीं लगती, क्यों? चलो 1 करोड़ दे देंगे, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चिंतामणि है। ऐसे यहां पर केवल ज्ञान रूपी सूर्य, सूर्य का समझ गए? सूर्य का प्रकाश समझ गए? क्या सूर्य का प्रकाश क्या हुआ? इसकी सत्ता भिन्न भिन्न, सत्ता न्यारी न्यारी भाषित हो। कौन कौन सी सत्ता? विकार और स्वभाव। हाँ, शरीर और आत्मा, विकार और आत्मा बिल्कुल न्यारी न्यारी भाषित होने लगी। ये है सूर्य के प्रकाश। और इसे नमस्कार किया। इसे नमस्कार किया का मतलब है सरल भाषा में, एक तो वही नमस्कार है, मन वचन का ऐसे नमस्कार जो आप समझते हो। एक ऐसा नमस्कार है, चिंता ही उत्पन्न नहीं होती है नमस्कार, आकुलता उत्पन्न नहीं होती है नमस्कार है। कभी कह रहा था ट्रेडिशन को तोड़ना बड़ा कठिन लगता है, तो पूजा नहीं करें, स्वाध्याय काल में शास्त्र नहीं पढ़ें, कितना कठिन लगता है, माला नहीं फेरें। भाई नमस्कार का मतलब है निराकुल होना। तो कहां लिखा है? अगर कोई अकड़ जाए, कहां लिखा है निराकुल होना? तो हम बता दे रहे भैया सुनो, व्यवहार नहीं के 4 भेद हैं। हम केवल ज्ञान को नमस्कार कर रहे, केवल ज्ञान उनका, हम नमस्कार कर रहे, 2 हो गए अलग अलग। उनका केवल ज्ञान, हम नमस्कार कर रहे। जे 1 नंबर का नमस्कार, इसकी वैल्यू 0। इस नमस्कार से न पुण्य होता न पाप। हम जो नमस्कार कर रहे बस कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं होता। 1 नंबर के नमस्कार से कुछ नहीं होता। यदि ऐसा हो तो सबसे ज्यादा कल्याण माली का हो। वो दिन भर ही मंदिर में रहता है, तुम तो साल भर घर में रहते हो। वो तो रोज देखता है, दर्शन करता है, नमस्कार करता है, रोज ही करता है। जब रमेश को हुए कल्याण में रोज, हमने कहा हमारे संग चलो, अरे नहीं भगवान की सेवा करेंगे, बहुत बढ़िया, उनकी अच्छी भावना है, फिर तो इनका हो जाएगा। तो फिर 2 तरफ, अब 2 नंबर से नमस्कार। 2 नंबर से नमस्कार क्या है? भगवान ने कहा है पानी छान के पियो, यदि आप पानी छान करके पीते हो, ये 2 नंबर का नमस्कार है। माने मन वचन काया को भगवान की आज्ञा में परिणमित करना, ये 2 नंबर का नमस्कार है। इसकी वैल्यू भी 1 नंबर से तो चलो हम, 2 नंबर का भी 0, झट उंगली घुमा दे 0। भाई करके देख लो, हम क्या करें, करके देख लो। त्रियंच गति के जी पानी छान के नहीं पीते, फिर भी पंचम गुण स्थान। नमस्कार के बिना कैसे हो गए वो? भाई देह का आचरण तो जैसा वैसा ही है, लेकिन नमस्कार तो हो गया ना उनका। इसका मतलब ये नहीं कि तुम त्रियंचों की फॉलोअर कर बन जाओ। नमस्कार कैसे होता है ये समझो। ये 2 नंबर का नमस्कार। 3 नंबर का नमस्कार बोलो किससे ना, सम्यक दर्शन प्रकट करना, ये 3 नंबर का नमस्कार है। और सम्यक दर्शन कैसे होता है कि विकार के काल में विकार भिन्न दिखाई दिए, चिंता नहीं हुई, ये है 3 नंबर का नमस्कार। विकार उत्पन्न होगा लेकिन चिंता नहीं करना, क्यों? मिटेगा ना, कह दिया मिटेगा।
बुखार है तो क्या, डरो मत, मिट जाएगा। फटकता तो है। ये तीसरे नंबर का नमस्कार। और चौथे नंबर का नमस्कार है जहाँ नमस्कार करने का विकल्प ही नहीं है। 4 नंबर का नमस्कार जहाँ विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, राग ही उत्पन्न नहीं होता, कर्म उत्पन्न नहीं होता, बंदे बंधक का भाव भी जहां नहीं होता, जहां केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अर्थात तुम केवल ज्ञानी हो गए, ये चौथे नंबर का नमस्कार। क्या कह रही हैं? तुम खुद सिद्ध बन जाओगी, ये चौथे नंबर का नमस्कार है केवल ज्ञान के, अर्थात केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाना, ये चौथे नंबर का नमस्कार है। इसलिए हमने कहा था, क्या कहा था, जहां विकार की आकुलता नहीं होती, आकुलता ही उत्पन्न नहीं होती, वो नमस्कार है। एक्चुअली हमें पहले नंबर का नमस्कार याद रह जाता है, और अच्छे से करने के चक्कर में लोग क्या करते पता है, चरण पकड़ लिए, बिल्कुल माथा धर दिया उसी में चरण। आपको ऐसे नमस्कार करने वाले देखना तो महावीर जी बहुत मिलेंगे। अपने अतिशय नहीं इसलिए नहीं रखते लोग इधर नहीं तो बिल्कुल ऐसे चरण पकड़ के, बिल्कुल ऐसे। इंदौर वगैरह में तो चरण दबाते भगवान उनको लगता है जैसे एक नंबर में बहुत ताकत है। अब ऐसे लोग बहुत तकलीफ पाते हैं अपन जब कहते हैं 1 नंबर 2 नंबर 0। भाई सार्थक तो 3 नंबर से और 4 नंबर से होता है। आंशिक सार्थक 3 नंबर से, माने सम्यक दर्शन से, और चौथी सार्थकता उसी रूप परिणमित हो गए केवल ज्ञान रूप। मैं क्या अर्थ कर रहा हूँ, केवल ज्ञान स्वरूपी सूर्य को नमस्कार किया। इसमें 2 है, उस रूप परिणमित होना, छायिक सम्यक, छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक चाहिए प्रकट होना, इसका नाम चौथे नंबर का नमस्कार है। जहां बंद बंधक का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, चौथे नंबर का नमस्कार। और हमारी नजर में 4 है ना, इसलिए हमें चारों की वैल्यू पता है। हम पूरी कोशिश करते हैं हम तीसरे नंबर पे रहें। पहले पे भी रहते हैं, अब तुम पहले पे ज्यादा रहते हो, हम तीसरे पे, तुम्हें जरा भरोसा लगेगा जो पंडित जी अष्टोत्तर में चढ़ा है, बैठे कहीं क्या करत दिन भर, जही नहीं 1 घंटा अच्छे से पूजा कर लें। अरे तो हम 1 घंटा, हम 24 घंटा कर रहे। हाँ ऐसे होते कहीं, अरे होता है ऐसा, पढ़ो स्वाध्याय करो। जो जिनाज्ञा में प्रवर्तते हैं वे 2 नंबर का नमस्कार सदा करते हैं। प्रवर्तो आप जिनाज्ञा में, 28 मूल गुण का पालन करो, आप 2 नंबर का नमस्कार करने में समर्थ हो जाओगे। श्रावक के 8 मूल गुण पालो, आप 2 नंबर का नमस्कार करने में समर्थ होगे। और इतनी देर नहीं, सदा देखो जैन दर्शन में इतनी अच्छी चीज है, इंटेंशन जिसको आप कहते हो, अभिप्राय जिसको कहते हो, अभिप्राय जिसको कहते हैं ना, ये इतनी बड़ी चीज है। या तो आप भगवान से सदा घृणा करोगे, या भगवान से सदा भक्ति करोगे, भगवान की सदा भक्ति करो, 2 में से एक काम करोगे। अब एक व्यक्ति भगवान की पूजा करता है लेकिन भगवान अच्छे नहीं लगते, घृणा ही तो है। भगवान की पूजा खूब करता है, क्या वो नियम में बंधा हुआ है, जैन धर्म से बंधा हुआ है, समाज से बंधा हुआ है, परिवार से बंधा हुआ है, नरक और निगोज से बंधा हुआ है, स्वर्ग से बंधा हुआ है, तो पूजा तो करता है। ये एक बार भी नहीं सोचता मुझे भगवान बनना है, एक बार भी नहीं सोचता मुझे भगवान बन ही सकती है। वो दिन कब आएगा जब मैं सब स्त्री पुत्र आदि को छोड़ दूंगा। स्त्री पुत्र आदि मत छोड़ा दियो। अब बता, जो घृणा नहीं तो क्या है? क्यों? जिनेन्द्र देव की पूजा करके, कौन से देवताओं का चमत्कार है जिससे जिनेन्द्र देव की पूजा करने से पत्नी मिलती है? 24 में से बता भी आपको? नहीं, अच्छी पत्नी चाहिए हो तो कौन से भगवान की पूजा करें? कहना खतरनाक बात। अरे जिनेन्द्र देव, खराब भाषा बोले तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की, जिनेन्द्र देव की चक्कर में पड़ोगे तो पत्नी नहीं मिलेगी, बल्कि मिल गई होगी तो भगवान के आश्रय से व्यापार नहीं होते, व्यापार बंद होते हैं। अब ये बात समझ में आ जाए तो लोग पूजा करना ही बंद कर देंगे पक्के में। क्यों? नफरत तो पहले ही थी, नफरत तो पहले ही थी। मतलब इसी चक्कर में कर रहा था कि चलो भैया ये लोग अपने भगवान से मांग रहे, अपन अपने भगवान से मांगो।
भाई अनंत काल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मांगण बंद कराया है, मांगण समझ गए, मांगना भिखारी पना बंद कराया है। व्यापार नहीं करना पड़ेगा, पत्नी बच्चों की और झांकना नहीं पड़ेगा। आपको पता है अपने विदिशा में एक भाषा बोलते हैं, काय लला रहे, समझ गए होंगे लला रहे। तो दूसरा भोजन कर रहा हो और तुम्हारे देख रहे और फिर कह रहे काय बहुत बढ़िया है, तना खाने चखा, तो इसको कहते हैं ललाना, ललचाना। ये भिखारियों के होता है। जब पंगत होती है ना तो बहुत सारे लोग बाहर खड़े रहते, झांकत रहे। जैसे पंगत की वे उठी पत्तल, झट दौड़ पड़े, ला ला ला। यहां से एक पति अपने सुख के लिए पत्नी की ओर झांकता है, वो मांगण है, लला रहा है, अपनी प्रभुता भूल रहा है। तो तेरा भिखमंगापना बंद रुकाना है। हमें 24 तीर्थंकर में से कोई से तीर्थंकर हो, एक भी भगवान फेमस हो तो बता बच्चा देवे। अब अज्ञानियों ने कल्पना कर ली, वो अलग चीज है। महावीर जी में अब कितनी दुखद बात है, हास्यास्पद बात है कि कोई बाल ब्रह्मचारी से बच्चा मांगे, पत्नी मांगे। बस हमारे पास आके कोई कहे आप आशीर्वाद दे दे, बस हमारी पत्नी हो जाए। हाँ, अब समझ नहीं आई। तो कैसे हम आलू के त्यागी और हमसे कह रहे ए पंडित जी आप आशीर्वाद दे दो तो हम आलू खा लें। बाल ब्रह्मचारी भगवान बच्चा देंगे कहा, और बदनाम कर रहे हैं महावीर जी को। इन्हीं सब पक्के में हम आए थे और हमें बच्चा होगा। जी बात सही है, तुम आए भी होगे वो बच्चा भी हुआ होगा, लेकिन विराधना करने से बच्चा हुआ होगा, आराधना करने से बच्चे की जरूरत नहीं पड़ती। जो भगवान की विराधना करते हैं उनकी स्त्री पुत्र अधिक होते हैं। अब समझ में काय का अर्थ कर रहा हूं। जो नफरत करता है वो सदा नफरत करता है, और जो भक्ति करता है वो सदा भक्ति करता है। दिगंबर मुनि भगवंतों के संबंध में लिखा है सदा सामायिक है उन्हें, सदा प्रतिक्रमण है उन्हें, सदा आलोचना है उन्हें, सदा। सदा का मतलब समझ गए, बिना विकल्प की। सदा का मतलब बिना विकल्प की। रात्रि में शयन भी करते ना दिगंबर मुनि भगवंत, तब भी उनकी गुण श्रेणी नजर होती है। अब ऐसे खेद नहीं कर ओ हम सो गए अब हम नींद ले रहे अब सो रहे, हाँ खेद वेद का कोई काम नहीं। उनका उपयोग सदा जागृत है। अज्ञानी का दुख में समय बहुत जाता है। अब हम जा नहीं कर पाए, अब बकरिया नहीं कर पाए, अब जो रह गई और ही मर गए, जी वाली व्रत रह गए, बी वाली उपवास रह गए, जी वो रहेगा, वो देख परिणाम बिगड़ गए। अब जो परिणाम नहीं सुधर, उनकी रोने में जिंदगी चली जाती। चारों के नमस्कार समझ में आए, केवल ज्ञान रूपी सूर्य को। नंबर 1 मन वचन काहे से नमस्कार करना। नंबर 2 जिन आज्ञा में प्रवृत्ति करना। नंबर 3 रत्नत्रय रूप परिणमित होना। और नंबर 4 रत्नत्रय की पूर्णता। 4 नमस्कार। ये व्यवहार हो, व्यवहार। कहोगे कर्ता कर्म का भेद किया, इसका नाम व्यवहार। कर्ता कर्म का भेद किया, इसका नाम व्यवहार। ठीक है। 2 बातें बताई इतनी देर में। एक तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश, और दूसरा नमस्कार। नमस्कार माने उस रूप परिणमित हो जाना। और केवल ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश का क्या अर्थ किया, भिन्न भिन्न भाषित होना। प्रकाश में भिन्न भिन्न दिखाई देता है। अब आगे और उपमाएं घटाते हैं, थोड़ा सा उपमाएं घटाते हैं। पंडित साहब में घटाई है इसलिए पर घटा दें। चोर कब आते हैं, सूर्योदय के समय कि सूर्यास्त के बाद? कब आते हैं चोर? सूर्यास्त के बाद आते हैं। अर्थात जब अंधकार होता है तो चोरों की हिम्मत पड़ने लगती है। यहां से जब तक स्वाध्याय नहीं होता, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, तब तक ही रागादि को हिम्मत पड़ती है, विकारों को हिम्मत पड़ती है, कुशील को हिम्मत पड़ती है, अब्रह्म की हिम्मत पड़ती है। दिन में दिखाई देता है तो अब्रह्म की हिम्मत नहीं पड़ती, अंधकार में अब्रह्म की हिम्मत होती है। दिन में सब होते हैं तो पाप करने की हिम्मत नहीं पड़ती। अब इतने लोग बैठे, बता कौन चोरी करेगा इधर?
भिन्न भिन्न वहां से हो रहा है, चोरी कौन करे? ये अंधेरे में आ जाए तो, अकेले में आ जाए तो उसे चोरी की हिम्मत पड़ेगी। सुनो, जो आत्मा को नहीं जानते, तत्व ज्ञान को नहीं जानते, स्वाध्याय को नहीं जानते, वे ही पाप करने में समर्थ होते हैं। लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वे भागते हैं। क्यों? चोर कितने बजे भागना शुरू कर देते हैं? चलो 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 पकड़ लो, अब सूर्योदय वाला टाइम आ गया, सूर्य निकल रहा है, पकड़ लो। वे सूर्योदय के समय भाग जाते हैं। ऐसे ही जैसे स्वाध्याय करने बैठते हैं विकार भाग जाते हैं। स्वाध्याय मत करो। जो ब्रह्मचारी स्वाध्याय नहीं करते वे पक्के में मोबाइल में लगे होंगे। अब मोबाइल में कोई सी भी गली में सरक जाएंगे, बहुत गली है वहां में। मन का विकार, वचन का विकार, काय का विकार, कहीं भी भटक सकते हैं उस मोबाइल में। स्वाध्याय करने से विकारों में हिम्मत नहीं पड़ती। एक भैया बोले हमारे नियम टूट जाते इसलिए हम नियम लेने से डर लगता है। हमने कहा स्वरूप का विचार करो, नियम लो ही मत। नियम पालना नहीं चाहिए, पलना चाहिए। मैंने अपने ब्रह्मचर्य की घोषणा कभी नहीं की, सबको पता है। मैंने कभी अपने ब्रह्मचर्य की घोषणा नहीं की। जैसे मैं प्रतिमा की घोषणा नहीं करूंगा, ऐसे मुनि दशा की घोषणा नहीं करूंगा। केवल ज्ञान की तो सवाल ही नहीं है। केवल ज्ञान खुद घोषणा करेगा। मेरा नियम था शुरू से ही, अब अंदर से पक्के रहो। लोगों को लगना चाहिए तुम ब्रह्मचारी हो। हमें कहना नहीं पड़े तुम क्या समझ रहे हम ब्रह्मचारी हैं। भले ही हम सूट टाई पहने वासे का है, भले ही मोबाइल चला रहे हम ब्रह्मचारी। तुम क्या कह रहे? तुम्हारे हाथों में मोबाइल नहीं होगा तो लोग अपने आप समझ जाएंगे। तुम्हारा सोना उठना बैठने का ढंग बता देगा कि तुम ब्रह्मचारी हो। कहने क्या जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल उतावल मत करो। हम मम्मी से कह दें, पापा से कह दें, हम वे तुम्हारे बाधक और हो जाएंगे। छोटी उम्र में तुम कहोगे तुम में हिम्मत नहीं है, गिरवा गाई करेंगे, ओ वे ही बाधक तक बन जाएंगे। बोलो ही मत। हम मम्मी को मना लेंगे, पापा को। अरे काय को मना लोगे? जो स्वरूप में मानते हैं, स्वरूप में मानते हैं, स्वरूप में रमते हैं, उन्हें किसी को नहीं मनाना पड़ता। वे खुद कह देते हैं धन्य है, कह देंगे, कुछ नहीं कहो। कच्चे होते हैं तो जैसे बच्चे ने एक आम का बीज डाला, गुठली, इतना सा अंकुरण फूटा, ओ पेड़ निकला, पेड़ निकला, इतना घोष। अरे अभी कछु नहीं हुआ, अभी ना फल है ना फूल है ना पत्ता है, कछु नहीं, शांति से बैठो। अभी थोड़ा भी सत्संग में आते हैं, थोड़े परिणाम जगते हैं और अनाउंसमेंट नहीं करा। आज तक एक भी अनाउंसमेंट सफल नहीं हुआ। देख लेना उठा करके, एक भी अनाउंसमेंट सफल नहीं हुआ। सुनो, तुम्हारी परिणति, एक बहुत अच्छा शब्द चलता है अंग्रेजी में, साउंड ऑफ साइलेंस। क्या होता है? एक तरफ कह रहे साउंड और एक तरफ कह रहे साइलेंस। ये दो चीजें क्या संभव है? क्या कहा भैया? क्या नाम बेटे तेरा? गगन। बोलो गगन। साउंड और साइलेंस दो कैसे हो गए? क्या तो साउंड होगा, क्या साइलेंस हुई है? साउंड ऑफ साइलेंस अर्थात तुम्हारी परिणति का आवाज आनी चाहिए, तुम्हारी परिणति गूंजेगी। इनकी साम्यता देखो, इनकी भक्ति देखो, इनका आचरण देखो। उसे कहना नहीं पड़ेगा हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। तुम्हें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा कहीं से। तुम्हारा परिणमन ही बोलेगा कि तुम शांत हो। आए समझ में आया? तो ऐसे नमस्कार करो। तो दो हो गए, तीसरी बात हो गई। कौन सी पॉइंट हो गया तीसरा? विकारी भाव में ताकत नहीं आती। विकारी भाव भाग जाते हैं, छोड़ खुद ही भागते ही। अंधकार में फूल भी बंद हो जाते हैं, प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश आने पर कमल भी खिल जाते हैं। चलो बोलो,
आत्मा के नाम पर तुम्हारा कमल खिलता है कि मुरझाता है? बोलो। अब क्या होता है, हम ऐसी ही आत्मा है, ऐसी सड़े पुची क्या होता है, परिणाम ऐसे ही होते। यहाँ तो हम ब्रह्मचारी, लेकिन क्या होता है परिणाम तो ऐसे ही होता, क्या करें। वैसे तुम पाला थे क्रियाकांड पूजा पाठ सब करा, लेकिन वो आनंद नहीं आ रहा। आनंद नहीं आ रहा, मैंने अंधेरे में जी रहे हो। आत्मा का नाम लेने मात्र से जिनको रोमांच हो जाए, इसका मतलब सूर्य के उदय में है और नहीं तो अंधकार में है। पंडित साहब ने इसके लिए रचना में लिखा है, बहुत अच्छा। महामोह अंधेर जग भर में छाया। क्या छाया है? कहां छाया है? 3 लोक में, जग भर में। महामोह, महामोह, महामोह क्या? तुम आदमियों की आत्मा तुम पता नहीं पंडित जी, हमारे घरे आए थे एक बार, तुम रोटी जुआई थी हमने, तो अंधेरे में जी रहे थे। न तुम इससे भिन्न देख पाए अभी तक अपने आप को, न हमको अपने से भिन्न देख पाए। और तुम अभी करता कर्म, वो हमने भोजन कराओ तो तुम्हें, और हमने बता दो दुकान, गाड़ी और कार हो सब, हम भी ये पैसा मारी, अरे मर गए। इतने दिन की स्वाध्याय देखा चली गई, तुम अंधेरे में जी रहे हो। इसमें एक बहुत अच्छा शब्द आया, वैभव विभूति तेज से। विभूति तेज से, आहा, विभूति का तेज। तुम्हें आत्मा का वैभव दिखाई नहीं दिया, इसलिए जड़ वैभव में महिमा आ रही। सच कहें, 3 लोग का वैभव उस चेतन वैभव के सामने जड़ दिखाई, भिन्न, क्या कह रहा है, जीरो दिखाई देता है, धूल दिखाई देता है। और दिखे सब धूरा, अपना वैभव दिखे पूरा और दिखे सब धूरा। जब स्थापना करो अपने आप में कि तुम सिद्ध हो, अगले भाव में सिद्ध होने वाली हो, उसके सामने धूल क्या है, ये कपड़े क्या है, पैसा क्या है, इज्जत क्या है, आबरू क्या है क्या ये? वो दिक्कत है, वो अपना वैभव नहीं देखा। अपना वैभव दिखे पूरा और लगे सब धूरा। धूरा समझ गए? धूरा समझ गए? हेमंत, तुम्हारे पास कितनी धूल है? अंदाजन बता पैसा में। धूल कितनी है? धूल समझते हो? धूल। पंडित साहब ने पूछा मेरे से एक बार कि स्वामी जी कहते हैं धूल है, धूल है, धूल है, धूल है। तो पंडित जी एक बार हमसे बड़ी समय पूछा, धूल क्या होता है, तुम क्या समझते धूल? अपन क्या कहे, हमने कही पुद्गल। बोले जी तो हर कोई बता देगा, तुमसे ये उम्मीद नहीं है, तुम ये कहो, तुम तो प्रवचनकार हो ना, तो तुम पुद्गल, धूल मैंने पुद्गल का जी तो नहीं सुना। अच्छी बात नहीं, अच्छा जवाब। अब हम तो चुप, हाथ जोड़ लियो और क्या करते, गुरुओं के सामने अपन क्या कहेंगे। फिर उन्होंने भाव बताया, अरे धूल जिसके संसार करने से हम मलिन हो जाते हैं, धूल उड़ रही हो, लग गई तो मलिन ही तो हो गए, कपड़ों में धूल लग गई, मलिन हो गए। ऐसे जब जब हम पैसा देखते हैं तो मलिन परिणाम हो जाती है, मैंने राग उत्पन्न हो जाता है, कर्ता बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, भोक्ता बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। क्यों? दुकान में जाकर झट लगने लगता हम सेठ है, यही तो धूल है। तुम अपनी प्रभुता भूल गए। देखो यहाँ आके अभी किसी को आपत्ति नहीं है प्रभु सुनने में, भगवान सुनने में, ज्ञान सुनने में, क्यों सिद्ध सुनने में, कोई को आपत्ति हो रही किसी को? नहीं हो रही। और घर जाके हम सेठ है, जे धूल लग गई। एक बहुत अच्छा भजन गाते थे पहले अपने भाई जमुनालाल जी, नाम थे, क्या नाम थे, मथुरा प्रसाद जी, मथुरा प्रसाद जी भजन गाते थे। कौन सी? ज्ञान में मोह की धूल लगी है, ये धूल है। पत्नी को देखते से लगता है अकड़ जाते हैं सीधे हम, प्रभुता तो भूल ही जा, सीधे अकड़ है। अच्छे से खाओ, बनाओ, सुनत नहीं तुम, हम कमा कमा के मरे जा रहे, अकड़ गए तुम, ये धूल है। सुनो, पत्नी के सामने भी तुम्हें अपनी प्रभुता दिखाई दे, उसकी प्रभुता दिखाई दे। अभी तुम क्रोध के बल पे, जरा मान के बल पे अकड़ रहे, पैसा के बल पे अकड़ रहे, और पत्नी को दोंच रहे, दबा रहे। क्या है जी? ये धूल है। अब लगाओ सब जगह धूल से मलिन होती है, अर्थात राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, कर्तत्व उत्पन्न होता है, भोक्तत्व उत्पन्न होता है।
तो मकान बनवा, हमें बुला लेना। मंदिर बनवा, हमें 50 मंदिर बनाने का अनुभव है, हमें बुला लेना। काहे को अहंकार में डूबे जा रहे। सुनो, मंदिर बनाने वालों का जो अहंकार है ना, इससे तो भगवान नहीं बन पाओगे। और जिन्हें मंदिर बनाने का अहंकार नहीं होता, उनके मंदिर बनाए जाते हैं। क्या कह रहे? बोलो भैया, क्या बनना है, मंदिर कि भगवान? विचार करना सीखो। बताओ, अंधकार में क्या होता है? अंधकार में परिणाम विकारी होते हैं। इसका मतलब तुम्हें उजाला है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा, पढ़ा होगा, अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए एक शब्द दिया जाता है, उनकी जिह्वा पर सरस्वती का वास था, उनकी कलम में सरस्वती का वास था, उनकी मस्तक पर सरस्वती का वास था। क्या मतलब? वे उठते थे तो आगम दिखता था उन्हें, अंतर्मुखी होते थे तो अध्यात्म दिखता था। क्या कह दिया हमने? आंख खुलती थी तो आगम दिखता था। अरे जीवों की हिंसा मत कर। आंख बंद होती थी, ओहो कौन हिंसा करे कौन नहीं करे, गायक तो गायक है। बंद होती है आंख तो अध्यात्म, और खुले तो आगम। क्या कह रहे? आंख खुले तो आगम, और आंख बंद हुई तो अध्यात्म। क्यों? 1 लाख का नुकसान कर दिया तुमने, बहुत बेकार आदमी हो। मंदिर का सत्यानाश कर दिया तुमने, 1 लाख का नुकसान कर दिया। ये आगम है, वो ध्यान रखना। आगम में ऐसे ही कहा जाएगा। धर्मात्मा भी ऐसे ही कहेंगे, मंदिर का नुकसान मत करो, बहुत पाप लगता है। 4 गति में रगड़ोगे तुम, और आंख बंद हुई तो बेचारे की योग्यता इतनी है, गुणस्था नहीं इतना है, होश नहीं है, अज्ञान है, स्वाध्याय नहीं है, बेचारे इसी योग्यता में क्या करेगा? यही करेगा, झट वेद विज्ञान करके सफाई। एक शब्द है ना, रिमूवर। कंप्यूटर में भी रिमूवर होता है, और भी होते हैं सब जगह। तो यहाँ एक ऐसा रिमूवर है, रिमूवर। आगम में कचरा होता दिखाई देता है, और अध्यात्म में रिमूव। समझ गया? रिमूवर। ऑटो रिमूवर। कंप्यूटर में जैसे आप गलत स्पेलिंग लिख दो तो झट एक एरर आ जाती है, चेक योर स्पेलिंग। मैंने आप कुछ गलत लिख दो तो आ जाता है। तो एक एरर वो आ जाती है, पूरी एक मैसेज आ जाता है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी एरर है। फिर वो कहता है मे आई हेल्प यू, यदि बटन दबा दे तो फिर वो सब बता देगा कहाँ कहाँ गलतियां आपकी, स्पेलिंग वो सही कर। जैसे आप, सिंपल सी बात बता रहा हूं, करके देख लेना कि आप गलती से नाम के साथ या उसके साथ क्या पैराग्राफ, वो क्या बनाते हैं, पहला सेंटेंस, तो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, है नहीं? अब आपने गलती से छोटा जमा दिया, आपने छोटा कर दिया, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो फौरन पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। देखा होगा ये तो करके। मुझे क्या कहना समझ आ रहा है? आहा, आगम में देखते हैं तो कचरा दिखाई देता है, अध्यात्म दिखाई देता है तो रिमूवर हो जाता है। इसको हम कहते हैं अंतर्मुख। तुम कह रहे थे अंतर्मुख कैसे होंगे? ऐसे होते हैं अंतर्मुख। एक तरफ लगता है गलती करते हैं, दूसरी तरफ लगता है कौन गलती करे, योग्यता ही ऐसी है। अब जैसे गुणस्थान है तो है, ये क्या करेगा बता? 1 साल के बच्चे से 4 साल के बच्चे जैसी अपेक्षा नहीं की जा सकती, 7 साल के बच्चे जैसी अपेक्षा नहीं की जा सकती 1 साल के बच्चे से। मुनिराज भी जानते हैं जो पहले गुणस्थान में है, कोई बात नहीं, पूजा करो, जाओ स्वाध्याय करो, सत्संग करो। चौथे वाले से नहीं कहते, चौथे वाले से कहते हैं अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखता बढ़ाओ। पंचम गुणस्थान वाले से कहते हैं लीनता बढ़ाओ, मुनि दशा आए। कुछ समझ में आए क्या कह रहे हैं हम? उपदेश, पहले गुणस्थान को सत्संग का उपदेश है, चौथे गुणस्थान वाले को अंतर्मुखता बढ़ाने का उपदेश है, 5वें गुणस्थान वाले को लीनता बढ़ाने का उपदेश है।
मुनि बनने का उपदेश नहीं। अब है वो पहले ही गुणस्थान में, कपड़ा उतार कपड़ा उतार कपड़ा उतार, नहीं तो कपड़ा उतार क्या हो जाए, क्या हो जाएगा बता, पढ़ना सुधार जाए, तुम उतार के देख ले। यदि अपन कपड़ा पहने पहने केस लॉन्च करें तो तकलीफ होगी, तो एक काम करो, कपड़ा उतार केस लॉन्च करो राकेश आज, राइस तुम करके देखो आज, कपड़ा उतार के भाई वो ममत कैसे छूटेगा कपड़ा उतार देने से। आपको बहुत अच्छे से समझो, आनंद का नाम मार्ग है, दुखी होने का नाम मार्ग नहीं है। बड़े बेस में दुखी होना अनंत अपराध है। क्या कह रहे, बड़े बेस में दुखी होना। आपने कपड़े उतार दिए तो क्या भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, रस चला जाएगा खाने पीने का। कपड़ा उतारने में इतनी शक्ति थोड़ी है, लेकिन आनंद बढ़ता है तो पक्की बात है, जिसका आनंद बढ़ता है उसे खाने में मन नहीं लगता। मेरे ख्याल से आप हम सब जब परीक्षा देने जाते थे तो हलवा खाने को मिलता था, नहीं संजय तुम्हें मिला कि नहीं मिला? जब परीक्षा देने जाते थे तो अम्मा सोचती रात भर पढ़ाई कर रहा बच्चा, जरा से जल्दी से एक चम्मच घी, एक तसाट है फटाफट करके, सही बात है ना। तो परीक्षा की धुन थी कि खावेगी, बता भैया तुमने बच्चों जैसे खाया था, ऐसे इतना ताजा चिन्नू चिन्नू इतना ताजा। परीक्षा की धुन इतनी जम की होती, घड़ी ऐसे दिख रही है, टाइम हो रहा है, याद करने का बाकी दिखाई दे रहा है, 3 काम एक साथ दिख रहे, घड़ी, परीक्षा को टाइम, इतनी दूर जाना है वहां तक, जैन स्कूल तक, और फिर जे याद करना बाकी, फेरना जो कुछ, मतलब चौथा काम में हलवा खाया, कैसे खाया था अपनी धुन में हलवा, ऐसा लगता है मुहिराजों को अपनी धुन में जा नहीं, अरे बड़ी खुशबू है, तना कोड़ दे दी और लिया, आराम से खाते रहे, ऐसा नहीं होता। ये एक दृष्टांत दिया हमने आपको। आनंद में मौन होता है, आनंद में कष्ट का पता नहीं लगता। क्या बोल रहे हैं, आनंद में कष्ट का पता नहीं लगता। जब आनंद होता है ना, बता भैया, डॉक्टर कहता साइन करो, हार्ट का ऑपरेशन करेंगे, मर जाओ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो साइन रोके कर क्या हंस के करे। ये कष्ट इतना अधिक सहा है कि हमसे सहा नहीं जाता। हम एक चांस लेना चाहते हैं, आप ऑपरेशन का भी कष्ट झेलने तैयार हैं, बस हम जिंदा रह जाएं। जिंदा रहने के आनंद में ऑपरेशन का कष्ट उठाने तैयार हैं हम। ऐसे ही मुक्ति के आनंद में, स्वरूप रमणता के आनंद में केस लॉन्च का कष्ट उठाने तैयार है, हंस के, रो के नहीं। ये है आनंद का मार्ग। आए समझ में आ रहा है कुछ? बहुत सुंदर सुंदर अर्थ हैं। अभी अपन इसको पढ़ लेते हैं। हे जिनेन्द्र देव, सदा के लिए प्रकट हुए अनंत चतुष्टय रूप विभूति, विभूति, अब ये विभूति शब्द हम नहीं समझा पाएंगे, आप बैठकर एक बार इमेज करके देखो ये विभूति क्या होगी। ये इंद्रियों से नहीं समझ में आएगी, इंद्रिय ज्ञान से भी समझ में नहीं आएगी, और बोले शास्त्र से भी समझ में नहीं आएगी। शास्त्र पढ़ना इंद्रिय ज्ञान है, प्रवचन सुनना इंद्रिय ज्ञान है, वो नहीं समझ में आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप हम तो समझते हैं अनंत चतुष्टय, हमसे पूछ लो, आप बोलो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी, अरे बल्ले। क्या समझे तुम यहां में 4 नाम से? अरे हमने रटा है, अच्छा रटा ही तो है, भाववासना नहीं है आपको। फिर कह रहे, सच कह रहा हूं मैं तो अभी सबसे कह रहा हूं, इस विभूति का अनुमान लगा के देखो कैसी विभूति होगी जिसके सामने सब अट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, ये धूल भाषित होगा, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं। भूखे आदमी के सामने हीरों का ढेर रख दो, कैसा लगता है बोलो? क्या कहा हमने? भूखे आदमी के सामने हीरों का ढेर, कैसा लगता है उसे? बोलो, करोड़ों के हीरे और 2 रोटी, भूखा आदमी सिकंदर, बोलो क्या करेगा वो? बोलो क्या करेगा?
2 रोटी के उससे पूछो दोनों में से एक कोई चीज लो, दोनों में से एक कोई चीज, करोड़ों के हीरे और नहीं 2 रोटी ले। मरता क्या ना करता, कुछ कह रहा हूं, मरता क्या ना करता, करोड़ों के हीरे त्याग देता है, 2 रोटी ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही स्वरूप में रमता, वो क्या ना करता सब छोड़ देता है, नहीं चाहिए हमें, क्या करेंगे इन्हें, क्या दम है। वैभव की कल्पना करो, क्या वैभव होगा ये। मैं भी आपको बोल नहीं पाऊंगा इतना, केवल ये प्रेरणा कर रहा हूं कि आप अनुमान लगाओ कि अनंत ज्ञान क्या है, अनंत सुख क्या है, सुख, अनंत सुख क्या है, सोचो। अब शब्द नहीं है इसके लिए बताने के लिए, क्योंकि तुम इंद्रिय ज्ञान से सोच रहे हैं, हम अनंत सुख अतीन्द्रिय बता रहे, कल्पना कैसे करोगे बता। हमारे पास तो वह दृष्टांत होता ही है, चिंतामणि मिला कल वाला। अब कितना सुख हुआ उसे बोलो, क्यों गगन अमेरिका खरीदोगे तुम, बोलो काय के बल पे कह रहे थे चिंतामणि के बल, अमेरिका हम खरीद लेंगे। ट्रम्प को यहां से फोन करें, बोल क्या चाहिए, अमेरिका बेच। तो ट्रम्प सोचो यार इंडिया से कौन बोल रहा है, जो कौन है व्यक्ति जो कह रहा है कि बोलो अमेरिका की क्या कीमत चाहिए, बोलो बोलो कितने पैसे चाहिए। अब आनंद सुख सोचो, इतने से सुख से लेकर पूरी विशाल पृथ्वी खरीदी जा सकती है। यदि बिक रहे हो तो सूरज चंद खरीदे जा सकते हैं, यदि बिक रहे हो तो इस चिंतामणि के बल पर 3 लोग खरीदा जा सकता है। अब तुम बताओ सुख कैसा होगा। हम दृष्टांत दे सकते हो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। सोचो एक छोटे से बच्चे को, बचपन में अपन जब छोटे थे तो 5 पैसे मिलते थे तो कितना मजा आता, चलो एक कुल्फी, और 10 पैसा मिले तो जलेबी, और 15 मिले तो समोसा। मतलब दृष्टांत, मतलब जैसे जैसे पैसा बढ़ता उसका सुख की कल्पनाएं बढ़ती जाती, मकान दुकान ऐसे सब लगाते आप। अब सोचो आनंद सुख कैसा हो। 1 रुपए मिलने पर इतना आनंद आता है, तो सोचो अनंत होने पर कितना सुख होगा। अब जी आप इमेज करोगे तब आपको ये लगेगा। अब इधर से बोलूं, पैसे में सुख थोड़ी है जिसे अनंत गुना कर रहे तुम। पैसा में तो दुख है, पहले कमाने का दुख, फिर रक्षा करने का दुख, फिर खर्च करने का दुख, चौथे नंबर पर लुटने का दुख। आपको पता है मरते समय समाधि बिगड़ने का मूल कारण है परिग्रह। क्या कहा, मरते समय समाधि किसकी नहीं हो पाती, बोलो हेमंत। तुम एक काम करो, 10 करोड़ का नौ मकान बनाओ बढ़िया मस्त, पूरे विदिशा में नंबर 1, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1, अरे पूरे इंडिया में नंबर 1, ऐसा बनाओ। अब तुम्हें तो सही बताना, मरते समय कौन से भाव आएंगे हैं? जेल है, बिलस नहीं पाए, बिलस नहीं पाए, भोग नहीं पाए, रह नहीं पाए, जा ही रहते नए घर में, जा नहीं पाए, और चले भी गए, क्या बताएं, वो वाली का कमरा रहेगा, वो हाल रहेगा, वो हम वहां पे रोटी नहीं खा पाए, और छत को मजा नहीं ले पाए, वो झूला डलवा दो वहां में हिंडोला में बैठ नहीं पाए क्योंकि जितने अरमानों से आपने बनवाया है, अब मरते समय वे ही आपके प्राण लेंगे। एक चीज बताई, महिलाओं से पूछो, 10 करोड़ को सोने को हार, हीरो को हार, फला को हार, 10 तरह के हार हुए, पहनने को मौका मिलत नहीं है। बस अब कितनी महिलाएं पूरे सोना पहन के आएंगे घर को, वो नहीं, मुश्किल है साल में 4-6 बार पहन लें। एक महावीर जयंती, एक अपने भैया की सगाई शादी, कछु में से 2-4 आइटम होते हैं कार्यक्रम, तभी कभी पहने बेचारी, अब नहीं पहन पाती तो उनसे पूछो, 10 करोड़ का हार देख देख के कब पहनेंगे, कब पहनेंगे, कब पहनेंगे। फिर महिलाएं अब नहीं पहन पाती ना, तो फिर कब कहूँ याद तो आती है, तो सदा दुखी है वो। तो बंद कमरा, बंद खिड़की, बंद पर्दा, लाइट जलाई और दर्पण के सामने बैठ के हार निकालो, कंगन, खुदाई की सेल्फी लेते रहो, और फिर थोड़ी देर आधा घंटा वैसा उतारू के
ताला, अच्छा छुट्टी, बेटा बैंक में लॉकर में धरी आएगी, घर में धरवे में खतरा है। तो दुखी जी कह रहे अब मरते समय ये सब इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लाइड, ये सब गर्भित दुख हैं। यहाँ से अनंत प्रकार के आश्रम की पीड़ा भोगता है, वो समाधि बिगाड़ लेता है। क्योंकि जो भी सामग्री आप लाए वो भोगने के लिए लाए थे और भोग पाए नहीं। जो भी सामग्री लाए हो आप खरीद के, टीवी, कूलर, पंखा, भोग नहीं पाए। आपका क्या रहता है बता? महिलाओं को एक दुख होता है, आपको भी होता होगा, लेकिन महिलाओं का दुख मैं बताता हूं। जैसे मान चलो 50,000 की साड़ी खरीदी, सबसे कीमती, बनारस गए थे तो ले आए, फिर पति नाराज भी हुए, 50,000 एंड कर दिए तुमने, सास भी लड़ी, ये तो देरानी जिठानी सबके ईर्षा हो गई। अब एक दो बार मुश्किल से पहन पाएगा, 50,000 की हल्का हुई तो पहन नहीं सकता, बरसात में तो पहन नहीं सकता, और 50,000 की साड़ी पहन के पोड़ी बिलवा नहीं सकता शादियों में। तो बहुत सारी मुसीबतें, ऐसे 30 साल बीत गए, रखे 30 साल में 10-5 बार मुश्किल से पहन पाए, और 30 साल बाद वो चोरी चली गई। आपको पता है महिलाओं को एक ही बात को देखो, जहां से तो पहन नहीं लेती, जहां से तो पहन नहीं लेती, न पहन पाए और धरे रखी रही और चोरी चली गई, और फिर सबसे गालियां खाई, इतनी डांट खाई, इतनी फटकार खाई, और सब जल रही, और फिर जिठानी सब खुश हो रही, मुस्कुरा रही, चली गई। अब बताना कि सुख का मेला परिग्रह में। एक तो मैं स्वानुभूत दृष्टांत दे रहा हूं, एक नहीं असंख्यात दृष्टांत है ऐसे। आपने जिसमें कल्पना की है वो रुला दी है, आपको समाधि नहीं करने दी। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुम पंचेंद्रिय की जितनी सामग्री इकट्ठी की है उसमें सुख नहीं है जो तुम उससे अनंत गुना सुख की कल्पना करो। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष तत्व संबंधी भूल में, इसको इंद्रिय सुख की कल्पना है और वहां अतीन्द्रिय सुख है। इसलिए हम कहते हैं इंद्रियों से अनंत गुना सुख है, लेकिन ये बात झूठ है। इंद्रियों से अनंत गुना सुख नहीं है, क्योंकि वहां जाति ही भिन्न है। टोडरमल जी ने लिखा है जाति ही भिन्न है, यहाँ इंद्रिय दुख है। इंद्रिय सुख माने दुख है, वो वहां अनंत सुख है। अब बताओ कितना मेडिटेशन करोगे जब आपको सिद्धों के सुख की कल्पना होगी। अभी तो तुमने क्या माना पता, इच्छा पूर्ति का नाम सुख, वहां इच्छा ही नहीं है। अब सोचो अतीन्द्रिय सुख कैसा होगा। मैं बता ही सकता हूं दृष्टांत दे दे, कुछ मेरे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं बता अतीन्द्रिय सुख कैसे बताऊंगा आपको। फिर से सुनो क्या बोला मैंने। तुम्हें शादी करने की इच्छा हुई, तुमने शादी कर ली, तुमने इसे सुख माना, वहां शादी की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई, ये अतीन्द्रिय सुख है। अभी नहीं समझ में आया तो तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं हम। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, उसने दवाई खाई और स्वस्थ हो गया, ये उसका इंद्रिय सुख। लेकिन एक व्यक्ति को कैंसर ही नहीं हुआ, उसे कैंसर सुख होगा, तुम बताओ। बनाओ 50 दृष्टांत बेटी, होमवर्क। मैं तो सही कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पढ़ाना तुमने, दिन भर वर्कशॉप कर। यही तो मैं सचमुच अतीन्द्रिय सुख समझ में आ गया। हमें कुछ नहीं कराना, तुम्हारा मोक्ष लिखवा लो हमसे साइन, तुम्हारे मोक्ष को कोई नहीं रोक पाएगा। अभी तुम इच्छा पूर्ति में दौड़ रहे हो, अर्थात दुख की ओर दौड़ रहे हो। जरा इच्छा की पूर्ति हो गई तुम खुश हो जाती हो। अगर कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दे झट खुश हो जाती हो। हमें कोई 1 करोड़ दे तो हमें मत दियो। हाँ, पंडित साहब अमायन है ना, अमायन, तो अमायन में लोग कहते हैं हमें 10 लाख देने की इच्छा है। तो पंडित साहब पहला पूछते हैं क्या आपने न्याय नीति से कमाया है इसे, टैक्स चोरी का तो नहीं है, ब्लैक का तो नहीं है? कि नहीं साहब वो तो ब्लैक का है। हम जो सोचे इसका सदुपयोग कर लें ब्लैक का पैसे का, समझ गए? तो पंडित साहब क्या कहते हैं पता है कि भाई परमाणु बम हमारे घर में गिरा चाहे मंदिर में गिरा, और इतनी हिम्मत चाहिए अन्याय का धन नकारने के लिए कि तुम अन्याय का धन परमाणु बम क्यों कहां पटक देना चाहिए। अब हमने सोची अपने घर में पटक दे तो अच्छा, मंदिर में पटक दे। क्या अन्याय का धन जहां जाता है वहां भी सब। आज सच्ची बात है, ग्रंथों में लिखी है, अन्याय के धन का ट्रस्टियों में विवाद, ट्रस्टियों में विसंवाद, समाज में दुख, समाज में झगड़े, समाज में तनाव, समाज में बिखराव, इन सब की मूल जड़ है अन्याय का धन। देख लेना आप,
कई बार मंदिर में रचना करवा देते, तोड़वाना पड़ती है, दीवार तोड़वाओ कि साहब 10 लाख की बनी, गलत पैसा आया हुआ इसलिए तोड़ना पड़ा। देखना आप कितनी बार ऐसा हो जाता है, काम हुआ बार मिटाना पड़ता है, बदलना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अन्याय का पैसा लग गया होगा। आपने कहानी पढ़ी होगी, दूध का पैसा दूध में, वो पानी का पैसा पानी में। याद है कहानी? पानी का पैसा पानी, दूध मिला के पानी बेचता था, पानी मिला के दूध बेचता था, आधा दूध आधा पानी। और जब पैसा लेके आया 1 महीने के इकट्ठे, सो पोटली रख के और सो गया। बंदर आया, पोटली उठा ले गया, और 1 नोट पानी में फेंक रहे हो, 1 नोट इधर फेंक रहे, एक ऐसा एक ऐसा। आखिरी में उसने गिने, उतने ही रुपए निकले जितने को दूध बेचो। तो मैंने कहानी है वो, पंचतंत्र की कहानी है। सही बात है, पानी का पैसा पानी में चला गया। देख लेना, तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, कितना पैसा आता भी है मंदिर में, लेकिन इधर कहां लग जाता है पता नहीं लगता। हम तो ये कहना चाह रहे, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। बोलो तुम अतीन्द्रिय सुख चाहिए तुम्हें? पंडित साहब ने एक पंक्ति में लिखा है, इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं, जहां इच्छाओं की। तुम सुख किसको मानते हो? सिंगाई सुख का मानते हो? मेरी बड़ा अरमान है कार आ जाए। तुम्हें अरे वहां कार का भाव नहीं आता, ये अतीन्द्रिय सुख है। तुम्हें लगता है कोई मेरी इज्जत करे, इज्जत करे, इज्जत करे, बहुत दिन रोआ राई करे, कोई ने इज्जत करी, अब मजा आओ। कब मजा आओ? 100 दिन रोए तब एक दिन हंसे। एक काम करो, तुम मान कसाई की प्रशंसा लेने की लिख तो लो एक जरा, कि हम प्रशंसा सुने बिना काम नहीं करेंगे। गगन प्रतिज्ञा करो, हम तो वही मंडप लगाएंगे यहाँ, जब कोई हमारी तारीफ करेगा तो तुम 1000 दिन रोओगे, फिर एक दिन कोई कहे बहुत अच्छा लड़का है, गगन बहुत बढ़िया लड़का है। ले, इतनी सी बात सुनने में 1000 दिन रोना पड़ा। अब बोलो अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख। अरे हमें यश नहीं चाहिए, हमें प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमें ख्याति नहीं चाहिए। बनारसी दासी ने क्या लिखा है? मित्र कैसे लगते हैं, प्रशंसा कैसी लगती है, छंद में याद नहीं है। कीच सौ का नख, मीच सी मिताई। मिताई माने मित्रता, मीच माने मृत्यु। मित्रता मृत्यु, मित्रता मृत्यु जैसी लगती है। और भी बहुत सारी। तुम कह रहे हैं आपको नहीं लगता कोई ख्याति करे? क्या ख्याति करे? वैसे ही बहुत कर रहे, क्या ख्याति करे? और हम सही बताएं, एक सही बताओ, क्यों तुमने मैसूर पाक खिलाया हो पूरे विदिशा को, किसी कार्यक्रम में मैसूर पाक तुम्हारी तरफ से खिलाया गया, और सबने कही बूंदी बहुत अच्छी बनी, बूंदी बहुत अच्छी बनी, तुम्हें कैसे लगे? क्या मैसूर पाक तो समझते होगे, विदिशा में सबने खाया है सवेर में। और कहा मैसूर पाक, और कहा तुम कह रहे ये तेल की बूंदी बहुत अच्छी लगी, तेल की वावी। तुम प्रशंसा करना भी नहीं जानते। इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगता तुम वही तारीफ कर रहे हो, बहुत तारीफ हो रही दुनिया में, बड़ा वहां फेमस है। कहीं फेमस? तुम अतीन्द्रिय ज्ञान और सबको जानो, तब तुम्हारी प्रशंसा बनेगी। तुम अभी से कहते भैया बहुत अच्छी, भैया का कपड़ा बहुत अच्छी, भैया की क्रिया बहुत अच्छी है, भैया वो सिर बहुत अच्छा है, भैया की वाणी बड़ी अच्छी है। इसमें हम कहाँ आए जामे? अरे बताओ हम कहाँ आए जामे? ज्ञानियों की भाषा में बोलो, तुम हमारे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो, तुम सोच रहे हमारी प्रशंसा हो रही, तो तुम भी मिथ्यात्म और हम भी मिथ्यात्म। नहीं भैया, ये टोटोमल जी क्या लिखा? इनमें नहीं हमारो मेल। इस चीज से न प्रभावित हो ना। सुनो फिर क्या नहीं, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान बनाओ, ये अनंत पुरुषार्थ। क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान में कन्वर्ट करो, अनंत पुरुषार्थ है। नहीं झट मारे जाओगे। हमारे प्रवचन के मारे सब लोग कह रहे हैं आपके बहुत फॉलोवर हैं, आपके बहुत फॉलोवर, आप बोलो। हाँ हम नहीं बोलते। ये अभी रोग चालू हो गया 8 महीने से ज्यादा, जैसे वो कहा वो मोबाइल ऑनलाइन शिविर, ऑनलाइन भला, ऑनलाइन, हमारी बस की नहीं।
अरे लोगों का कल्याण होगा, अरे हमारी हो जान दी। क्या करो बोलो। अंधेरे में फूल की खुशबू नहीं उड़ती, सूर्य के प्रकाश में फूल खुशबू उड़ती है। यदि है फूल तो खुशबू उड़ जाएगी। क्यों? फूल खुशबू उड़ाने जाता है। यदि हमारे जीवन में आनंद होगा तो खुशबू अपने आप उड़ जाएगी। उड़ा भी क्या जरूरत है? प्लान बनाओ। हमारे एक फोटो लगवा देते, राष्ट्रपति की संग वाला, प्रधानमंत्री की संग वाला लगवा दे। कहां था है? जिंदगी में कभी प्लान नहीं बनाना, कभी फोटो नहीं खिंचाना, कोई चक्कर में मत पड़ना। नियम साजी में क्या लिखा है? गुप्त रहकर के भोगो, निज वतन में जाकर गुप्त रह के भोगो। कोई पहचानने वाला मिल जाए तो छिप जाओ। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा शब्द आया है, मंथर गति। महिराज का एक शब्द है मंथर गति। मंथर गति समझते हैं? मंथर माने कछुआ, मंथर माने कछुआ, गति माने परिणमन, चलना नहीं, परिणमन। तो जैसे ही उसे खतरे का आभास होता है, मुंह और चारों पैर अंदर, बस खत्म, सुरक्षित। यहां से देख गए जो परिचित आए, अब गप्पे लगाएंगे, बातें करेंगे, फालतू बातें करेंगे। कहा हम अभी लाए जी तो बातें कर रहे थे, अब ये बैठ गए और काय लाए होते। हमसे कल कह रहे थे, हम ट्रस्टी लोग आना चाहते दिन में, आप बताओ बेदी हम नहीं जाना, प्रतिष्ठाचार्य से पूछो। नहीं वैसे ही आपसे बात हो जाएगी। अरे हमसे कछु बात नहीं हुई है। कहे हम ना सेठों के पास जात, ना पैसा लात, ना कछु करे, हम कछु काम के नहीं। ना जो मंदिर बनवा सके, ना मूर्ति जाना, ना कलाकारी जाना, कुछ नहीं जानते हम, तो उनसे संपर्क करो। नहीं फिर भी आप सलाह दो। हम क्या सलाह दें? प्रतिष्ठाचार देंगे? हमसे सलाह लो, हमारी सलाह तो एक ही है, सब समाधि करो। 3 काम करो। कौन कौन से? सम्यक, सील और समाधि। खत्म। जवानो सील का पालन करो, सम्यक का अभ्यास करो, अनुभवी करो, और बुजुर्ग हो तो समाधि का अच्छे से अभ्यास करो। हमके कोरोना ले जाए बात से पहले अपन ही समझ लो अपन जाए वाले। 2, 5, 10 साल 20 साल जितने बचे हो, अपना काम करो। अनंत मंदिर बनाए लेकिन अपना कल्याण नहीं हुआ। अनंतों काम किए सब, बहुत कुछ किया, लेकिन अपना काम नहीं किया भाई। हम तुझे सलाह देंगे, चलो। खजाना समझ में आया? खजाना बहुत मेहनत तुम्हें लगेगी भैया। फिर से कहता हूं भाई, लिख लेने ये बात। यदि ब्रह्मचारी को इच्छा पूर्ति में आनंद आ रहा है तो सिद्धालय से दूर है। उसे ये नहीं लगना चाहिए इच्छाओं की पूर्ति हो। वो दिन कब आएगा जब इच्छाएं उत्पन्न ना हो। इतना लाइन खूब रट डालो, इसे याद कर लो। इच्छा पूर्ति में दुख लगे और इच्छाओं के उत्पन्न नहीं होने में मोक्ष का आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है। काय का अर्थ किया अपने? आनंद सुख। अब तुम आनंद सुख की कल्पना कर पाओगे। क्यों? अब उन्हें 3 लोग 3 काल की कोई इच्छा शेष नहीं, तो इसलिए आनंद सुख है। चलाऊंगा, कल चलाऊंगा इसको, अभी तो समय हो रहा है। एक दृष्टांत दे रही, दृष्टांत। मेरे पास दृष्टांत से कोई रास्ता नहीं जी। ये भाववाचक संज्ञा है ना, आनंद सुख, समझ लो। एक पति की पत्नी शॉपिंग प्रेमी है। शॉपिंग प्रेमी समझ गए? खरीदने बहुत खर्चा करती है। तो वो पति दुखी हुई है कि सुखी हुई है? अनंत दुख हुई है भाई। इसको थोड़ा और छोटा करके बताता हूं। पत्नी से हटा के थोड़ा बच्चे पे ले आता हूं। चाचा और भतीजा, भतीजा छोटा है 5 साल। तो नई कार वो आई थी मोटरसाइकिल, अपने भतीजे को लेके बिठा के घुमा लिया है। अच्छा लगता, बच्चे को खुश हो जाएंगे। पहले दिन ले गए तो इस भावना से ले गए, बच्चे को भी बाजार घुमा लिया और गाड़ी का मजा दे दें। अब बहन ने हैरान कर दिया, चाचा आइसक्रीम, चाचा फुग्गा, चाचा खिलौना, चाचा ड्रेस, जो देखे वही, हमें जो चाहिए, हमें तो जो चाहिए।
तो चाचा दुखी हुई है कि सुखी हुई है? अब ब्रह्मचारी कैसा हुआ उसका उस दृष्टांत समझो। फिर दूसरे दिन जब बाजार जाने लगे तो पहले से तैयार, हम भी चल रहे, रहने दे, कब आ जाए है, बैठ, हम नहीं ले जा रहे। मम्मी चाचा, चाचा किसी कीमत पे ले जाने तैयार नहीं। फिर उसने कहा काहे नहीं ले जा रहे? हाँ, वहीं रोने लगा, वहीं फैल जात, सड़क पे लौटने लगे, वहीं जोर जोर से करने लगे। समझा रिश्ता? अब कल्पना करो, यही बच्चा एक स्थान है जैसे मंदिर गया, वहां कुछ नहीं मांगा, तो अब मंदिर ले जाने के लिए आप खुश हो जाओगे, चलो इतना तो सुख हुआ कि मंदिर में कुछ नहीं मांगता। फिर रिश्तेदार में ले गए, वहां से कुछ नहीं मांग, चलो 2 जगह का सुख। अभी भी डर लग रहा है, काहे का? फुग्गा ना मांगने लगे सड़क पर, टॉफी ना मांगने लगे, ऐसे धीरे धीरे करके अपन ने देखा कि अब कुछ नहीं मांगता। तो अब तुम्हें सुख अब तुम्हें सुख महसूस होने लगा। अब बच्चे के साथ घूमने फिरना, उठना बैठना तुम्हें दुख रूप नहीं लगता। अब कल्पना करो कि बच्चे ने 50 आइटम की तो समझ लो नहीं मांगता, लेकिन शेष आइटम मांगने की संभावना अभी भी है, तो आनंद दुख है कि नहीं? अभी 50 जगह का तो सुख हो गया, लेकिन बाकी का तो दुख बचा ना। अब कल्पना करो, ये बच्चा विश्व की किसी भी संपदा को नहीं मांगे, आपसे कुछ नहीं मांगे, आप कितने सुखी अनुभव करोगे? जी आनंद सुख। भाई साहब, एक इच्छा से राहत मिलती है तब आपको सुख लगने लगता है। तो अनंत इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, ये अनंत सुख है। अब तुम कहो तो समय तो हो ही गया, लेकिन पॉजिटिव और समझा दे रहे। ये तो नेगेटिव बता दिया, क्या क्या नहीं था इसलिए सुख हुआ। बिल्कुल, अब कम शब्दों में बताना है मुझे, चिंतामणि रत्न को चिंतामणि रत्न बनाने के लिए कितना दुख उठाना पड़ेगा? समझ में आया कुछ? शक्कर को मीठा करने के लिए कितना दुख उठाना पड़ेगा? कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे, कौन से मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, कौन सी तंत्र करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। ओ हीरा को हीरा जानते से अनंत सुख, आत्मा को आत्मा परिपूर्ण अनुभव करते सही अनंत सुख। जी पॉजिटिव, ओ मुझे ज्ञानी भी नहीं बनना है, सुखी भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो परिपूर्ण ही है। ये दृष्टांत सिद्धांत बता दिया। आम का बीज इधर रखा हुआ है, अब तुम सही बताना, आम को बीज को में से आम निकालने के लिए तुम्हारे कितने विकल्पों की जरूरत है? कुछ नहीं। ये अनंत सुख, इसका मतलब वस्तु स्वरूप में संतुष्ट रहने वाला अनंत सुखी होता है। हे प्रभु, अब वापस आ जाओ। हे केवल ज्ञानी भगवान, आपकी विभूति अद्भुत है, नमस्कार। पूरे छंद का सार इतना ही है। ओम नमः शिवाय।